Welcome back. I hope you have seen the first lecture of this playlist जिसका नाम हाइड्रोकार्बन है और इसमें हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि हाइड्रोकार्बन्स देखें दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए हमने. पहला ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, दूसरा कौन सा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन. ठीक है. ओपन चेन, एक सेकेंड. ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो थे हमारे पास ये रहे. वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है, इन्हें एलिफैटिक भी कहा जाता है क्योंकि ये जितना भी हमारे पास फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारा का सारा ओपन चेन होता है. एसाइक्लिक क्योंकि एब्सेंस ऑफ साइकिल या फिर रिंग होती है. क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग साइक्लोअल्केन्स या साइक्लो हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं. फिर उसके बाद हमने देखा कि जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स थे या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, उनको दो हिस्सों में, दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड कर दिया. एक वो जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड जिसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है, और एक वो जिसके पास डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड था जिसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनको हम अल्केन्स कहते हैं क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड होता है. अल्केन्स ऑल्सो कॉल्ड एज पैराफिन क्योंकि पैरा यानी कि लेस, फिन रिएक्टिव के लिए इस्तेमाल होता है. पैराफिन भी कहा जाता है इनको क्योंकि दे आर वेरी लेस रिएक्टिव बिकॉज दे आर स्टेबल. जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें एक डबल बॉन्ड जिसको अल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्काइन कहते हैं. यहाँ तक हमने डिस्कस किया था. अब आगे बढ़ते हैं. देखिए, अब ये देखो हम लोग ये सब कुछ नॉमेनक्लेचर में पढ़ चुके होते हैं अब तक. हाइड्रोकार्बन में आपको जस्ट थोड़ा सा वार्म अप, एज अ वार्म अप आपको ये पढ़ाया जाता है. वैसे इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. मैं ये मान के चल रही हूँ आपको ये सारी चीज़ें पता है. वैसे दिस इज़ लाइक मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, अगर आपको नहीं भी पता ऑलरेडी इन केस. तो देखिए, अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है सबको पता होना चाहिए. CnH2n+2. सिंपल सी बात है. अब मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, मैं आपको कार्बन नंबर दूंगी, मैं बोलूँगी इसका फार्मूला बताओ. ठीक है. उसके बाद अल्कीन का जनरल फार्मूला सबका सेम ही है, CnH2n. ठीक है. यहाँ पे आपको +2 नहीं करना, कुछ भी नहीं करना. अल्काइन में आपको -2 कर देना है, तो CnH2n-2. समझ रहे हो. तो सिर्फ इसका डिफरेंस है. अब मैं आपको 2-3 बता देती हूँ अल्कीन्स का एग्जांपल. जैसे अगर मेरे पास कार्बन 1 है तो ये हो जाएगा CH4, C2H6. ये आपको याद नहीं करने फार्मूलाज. इसको मीथेन कहते हैं, इसको इथेन कहते हैं. ये आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट कार्बन के लिए आप मिथ का इस्तेमाल करते हैं, 2 कार्बन इथ का इस्तेमाल होता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूटेन, ब्यूट का इस्तेमाल होता है, पेंट, फिर हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक. बहुत सिंपल है. ठीक है. नॉमेनक्लेचर में आप पढ़ लेते हो ये बातें. देखिए, अब आपको क्या करना है. सिंपल यहाँ पे ट्रिक क्या है. ट्रिक ये है, अगर आपको कार्बन नंबर पता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कार्बन नंबर 5 है, बताइए इसका अल्कीन का फार्मूला क्या होगा. अल्कीन का फार्मूला आप कैसे फाइंड करेंगे. कार्बन नंबर 5 है, इसको आप डबल कर दीजिए. देखो फार्मूला क्या है, CnH2n+2. मेरे पास कार्बन तो 5 है तो ये C5 हो गया. हमें पता लगाना है हाइड्रोजन नंबर. कैसे आएगा. देखो कार्बन आपके पास 5 है, इसका डबल कर दो, 10 हो गया. प्लस कर देंगे इसमें क्या, हम 2 प्लस कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 12. तो ये हमारे पास फार्मूला है पेंटेन का. ठीक है. एक और लेते हैं. अगर मैं आपसे कहूँ कार्बन मेरे पास 7 है, ठीक है, तो अब इस कार्बन मेरे पास 7 है, हाइड्रोजन फाइंड करना है. देखो 7 को आप, अच्छा मैंने यहाँ पे शायद बोला था डबल करते हैं. डबल नहीं करना, आपको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है. यानी कि 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 14 प्लस कर दें 2 अपना 16. तो ये हेप्टेन का फार्मूला हो गया. इसी तरीके से आप करेंगे अल्कीन के साथ. अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कार्बन 2 है, बताइए इसका अल्कीन का फार्मूला क्या होगा और नाम क्या होगा. नाम तो इथीन हो जाएगा. ठीक है. कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन कितने होंगे. आप इसको क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला क्या है, CnH2n. बस 2 से आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 4. ये है आपके पास इथीन का फार्मूला. अल्काइन में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस कर देंगे 2. फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं. बहुत अजीब सा ई है लेकिन ई है. मैंने आपको कहा कार्बन 4 है, बताइए इसका अल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा. देखें C4 हो गया,
और ये क्या है, ब्यूटाइन है। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें 2 से, 4 2 सा 8 हो गया, माइनस कर दें 2 6। तो ये फार्मूला होगा अल्काइन का, स्पेसिफिकली ब्यूटाइन का फार्मूला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ सारा। सी अगर कार्बन 2 हैं, 3 हैं, 4, देन वी हैव कार्बन 5 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन एंड 10 कार्बन। यहाँ तक नेसेसरी आपको ये नॉमेनक्लेचर होमोलोगस सीरीज़ के पता होने चाहिए सारे प्रीफिक्स जो होता है। ओके, आप 1, अगर कार्बन आपके पास 1 है, आप मिथ का इस्तेमाल करते हो। अगर अल्कीन है तो क्या हो जाएगा, मिथीन। अल्कीन है तो मिथीन और मिथाइन, हर किसी के साथ ऐसे ही होता है। कार्बन अगर आपके पास 2 हैं तो ये हो जाएगा ईथ। 3 कार्बन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं प्रोप का, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, नॉन डेक। ओके, इज दैट क्लियर? परफेक्ट, समझ आ गया। आगे चलें। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में। अब हम बात करेंगे, let me try a new color here. Excited for, let's do this, ठीक है। ये अच्छा लग रहा है मुझे, not bad. Okay, let's do close chain, क्योंकि ये तो हो गया हमारा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, सबको समझ आ गया। अब हम आते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के ऊपर। देखो, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, भाई स्ट्रेट चेन नहीं है, क्लोज्ड है। जैसे ये ब्यूटेन था, मैंने इसको क्लोज कर दिया, इन दोनों को मिला दिया। देखो इस तरीके से, ये मैंने चेन को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसे आप बोलते हो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। जैसे साइक्लोहाइड्रोकार्बन, साइक्लोअल्केन्स भी कहते हैं। साइक्लोअल्कीन अगर डबल बॉन्ड है तो, साइक्लोअल्काइन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो, ठीक है। अब देखें, हमारे पास चेन्स 2 तरीके की होती हैं। एक वो चेन्स होती हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन पाया जाएगा, और एक कौन सी चेन होती है, एक वो चेन होती है जिसके अंदर कार्बन के साथ कोई और एलिमेंट भी हो सकता है। तो अगर ऐसी रिंग जिसके अंदर सिर्फ कार्बन हो, ठीक है, ओनली कार्बन इन द रिंग, इसको आप कहते हैं क्या, होमो यानी कि सेम कार्बो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ रिंग के अंदर कार्बन होता है। क्लियर? अब आते हैं दूसरे के ऊपर। दूसरे को मतलब अगर हमारे पास चेन नहीं, रिंग के अंदर अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ऐसा सा मेरे पास कंपाउंड है और इसके अंदर मैंने नाइट्रोजन भी रिंग के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो ये असल में एक कंपाउंड है ये, ठीक है। इसका नाम है पैरामिडीन। पैरामिडीन के बहुत सारे फार्माक्यूटिकल यूजेस भी होता है, मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होता है पैरामिडीन। तो ये पैरामिडीन का इनएक्चुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये नाइट्रोजन के 2 लोन पेयर भी बना दिए मैंने। तो ये एक बेंजीन रिंग है जिसके अंदर, अफसोस ये बेंजीन नहीं है एनी मोर, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन भी है और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे तो कार्बन है, कार्बन, बट यहाँ पे नाइट्रोजन भी है रिंग के अंदर। तो ऐसी रिंग जिसके अंदर कार्बन के साथ कोई और एलिमेंट होगा, अदर एलिमेंट इन द रिंग के अंदर अगर कार्बन के साथ कोई और एलिमेंट है, तो ऐसी रिंग को, ऐसे हाइड्रोकार्बन को आप क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, एक और चीज़, ये जो एलिमेंट आपको रिंग के अंदर दिख रहा है, एलिमेंट अदर देन कार्बन, इस एलिमेंट को आप क्या बोलेंगे, इस एलिमेंट को आप बोलेंगे हेट्रो एटम। क्या बोलेंगे, हेट्रो एटम। जैसे ये नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है, ये हेट्रो एटम है, ठीक है। तो 2 मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई हैं आपको, एक होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एक कौन सा, हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन।